सभी लोग ले रहे हैं विश्राम। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अभी आपने जो 2 आसन किए उनके प्रभाव को महसूस कीजिए अपने शरीर पर। ताड़ासन और अश्वत्थासन। श्वास को भरिए, खाली कीजिए। एक बार फिर से श्वास को भरिए। शरीर आपका बिल्कुल ढीला, खाली कीजिए। चलिए मिलाएंगे एड़ी पंजे अगले आसन के लिए। यदि किसी की श्वासें सामान्य ना हो तो वो कुछ देर और विश्राम कर सकता है। मिलाएंगे एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की तरफ, भुजाएं बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएंगे सर के पीछे, कोहनियों से ना मुड़ियों, भुजाएं बिल्कुल सीधी सीधी खींच कर लेकर जाइए पीछे। सर के पीछे रख दीजिए इन दोनों हाथों को। लेंगे सुप्त ताड़ासन। नाभि को केंद्र मानकर शरीर को 2 विपरीत भागों में खींचिए, ऊपर वाला भाग ऊपर और नीचे वाला भाग नीचे। हाथों को रख दीजिए आसन पर, खींचिए, कीजिए खिंचाव। रक्त का संचार पूरे शरीर में होता हुआ। ढीला करें श्वास को, पंजे खुल जाते हैं। उन्हें श्वास भरें, एक बार फिर से खींचिए। बहुत ही लाभकारी क्रिया। शरीर में फुर्ती आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है शरीर में। ढीला कीजिए। उन्हें श्वास भरेंगे, दोनों टांगों को लाएंगे 90 डिग्री पर एक साथ, एड़ी पंजे मिलाकर लेकर आइए 90 डिग्री पर। घुटने बिल्कुल सीधे, पंजों को तान दीजिए आसमान की ओर, घुटने सीधे हो जाएंगे। दीजिए, खींचिए पंजों को अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे, भुजाएं कानों से लगी रहें। करेंगे नाव आसन, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, नाम बदल दिया गया है। रीढ़ के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को लेकर जाएंगे सर के पीछे, अधिक से अधिक पीछे जाने का प्रयास कीजिए और श्वास छोड़ते हुए धड़ से उठेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। भुजाएं बिल्कुल सीधी, कानों से लगी हुई। श्वासों के साथ जोड़कर कीजिए क्रिया को, तो ना तो श्वासें चढ़ेंगी और प्रभाव भी अधिक आएगा। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पूर्णता की स्थिति में दोनों पंजे हमारे पीछे पहुंच जाते हैं सर के पीछे, और जब हम आगे आते हैं तो हमारे दोनों हाथ हमारे पंजों से आगे निकल जाते हैं। 2 बार और कीजिए। बहुत ही लाभकारी किया है। रीढ़ की गोटियों को रक्त का संचार होता है, स्वस्थ होती हैं आपकी रीढ़ की गोटियां। आ जाएंगे वापस, बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर। लेंगे दंड आसन में विश्राम। दोनों टांगों को खोल लीजिए, पंजे बिल्कुल ढीले, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। रीढ़ को सीधा रखें और श्वासों को सामान्य करें। अपने आप को व्यवस्थित भी कर लीजिए, यदि बाल बिखर गए हैं तो। श्वास को भरिए और खाली कीजिए। श्वासें चढ़ जाती हैं नाव आसन के दौरान, तो सर्वप्रथम श्वासों को सामान्य करना और जो आपने आसन किया उसके प्रभाव को भी अपने शरीर पर महसूस कीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे आपका शरीर लचीला बन रहा है, उस प्रभाव को अवश्य ही महसूस करें। एक बार फिर से श्वास को भरिए, खाली कीजिए। श्वासें सभी की सामान्य हो गई हैं। मिलाएंगे एड़ी पंजे, लेंगे कोण आसन का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई। पंजों को तानिए आसन की तरफ। सबसे पहले पंजों को तानिए,
अभी घुटने इसी तरह सीधे रहेंगे, आगे की तरफ राकेश जी, आगे की तरफ, आसन की तरफ। हाँ, अब श्वास भरना है और धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग को ऊपर उठाना है। जब आपके पंजे खींचे हुए होंगे, घुटने सीधे होंगे, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कलाइयां और कंधे मजबूत बनते हैं आपके। बहुत सुंदर स्थिति। उठिए प्रमिला जी, थोड़ा सा उठिए। बहुत बढ़िया। रुके कुछ क्षण। जो थक जाते हैं वो फिर से वापस आ जाएं, फिर से जाएं, हार ना माने। जो रुक पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, जो नहीं रुक पा रहे वो उठे और वापस आ जाए। एक बार फिर से उठिए, वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया। जब हमारे कंधे मजबूत बन जाते हैं तो हम भी रुकने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। बहुत धीरे धीरे कमर को लेकर आना है आसन पर। कोण आसन, आपकी कलाइयों से लेकर कंधे तक मजबूत बन जाते हैं बिल्कुल। अगला आसन लेंगे वक्र आसन। तो उसके लिए दाईं टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए उसके घुटने को। दायां पंजा बाएं घुटने के पास। अब दायां हाथ लेकर जाएंगे कमर के पास, कमर के पीछे। जो घुटना आपका खड़ा है वो कमर के पीछे हाथ जाएगा। ये वाला हाथ, जो घुटना खड़ा है ये वाला हाथ पीछे। बायां हाथ हमारा बाएं घुटने पर, रीढ़ सीधी। अब श्वास भरेंगे और इस हाथ को श्वास भरते हुए सामने से लेकर जाएंगे ऊपर। खींच दीजिए हाथ को पूरा ऊपर, भुजा कान से लग जाए, दीजिए पूरा खिंचाव। अब श्वास को छोड़ते हुए इस हाथ को बाहर की तरफ से लपेटिए। वो हाथ वापस वहीं रहेगा जहां पर था। ये जो ऊपर हाथ है इसको नीचे लाके लपेटना है। हाँ, जहां तक आ रहा है वहां तक कीजिए। अब गर्दन को लेकर जाएंगे दाईं ओर और घुटने को दबाएंगे बाईं ओर। वक्र आसन बहुत ही लाभकारी क्रिया। आपका शरीर मुड़ा हुआ, कोहनी से घुटने पर दबाव बनाइए बाईं ओर और गर्दन आपकी दाईं ओर। आने दीजिए प्रभाव। धीरे धीरे पहले गर्दन को सीधा कीजिए, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाइए, खींचिए हाथ को ऊपर अच्छे से, नीचे ले आइए और टांग को भी सीधा कर लीजिए। दोनों टांगे सीधी, एड़ी पंजे मिल जाए जाकर वापस। दाईं ओर से किया, इस बार बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए घुटने को, बायां हाथ कमर के पीछे। सपोर्ट मिल गई आपको। दायां हाथ दाएं घुटने पर। अब श्वास भरते हुए हाथ को लेकर जाएंगे ऊपर, अच्छे से खिंचाव दीजिए, फेफड़े तक खिंच जाए आपके। भरी हुई श्वास में हाथ को खींचेंगे ऊपर, भुजा कान से लगी हुई। अब श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ से लपेट दीजिए। गर्दन बाईं ओर, घुटने को दबाएंगे दाईं ओर। रुकेंगे कुछ क्षण, आने दीजिए प्रभाव को। बहुत बढ़िया। सीधा कीजिए गर्दन को, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाइए, बिल्कुल सीधी, कोनी से ना मुड़ियो भुजा आपकी। हाथ को नीचे लेकर आए और टांग को भी सीधा कर दीजिए, दोनों टांगे सीधी। अब दोनों हाथों को दाईं ओर जमाएंगे और दोनों टांगों को एक साथ मोड़ेंगे, आ जाएंगे वज्रासन में। आगे से घुटने मिले हुए, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, रीढ़ सीधी। विश्राम कर रहे हैं वज्रासन में। अभी आपने लिया वक्र आसन, तो उसके प्रभाव को महसूस कीजिए अपने शरीर पर। दोनों हाथों को घुटनों तक लेकर आइए। बहुत से साधकों के हाथ जंघाओं पर रखे हैं, कोशिश कीजिए घुटनों तक लाने की।
चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे ऊष्ट आसन। तो उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए। घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से पंजे भी लेटे हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब दोनों हाथों को लेकर आइए कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। श्वास भरेंगे और धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। मुड़ते जाइए अधिक से अधिक पीछे। जो साधक हाथ नहीं छोड़ पाते वो इसी अवस्था में अधिक से अधिक मुड़े। आने दे प्रभाव अपनी रीढ़ पर। आपका चेहरा आसमान के समानांतर हो जाए या कमरे की छत आपको दिखाई देने लगे, इतना तो अवश्य ही मुड़े। धीरे धीरे अपनी रीढ़ को सीधा कीजिए। लचीली बन गई आपकी रीढ़ पीछे की तरफ। एक बार फिर से श्वास भरिए और फिर से अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़िए। अब जो साधक अपने हाथों को हटाकर पंजों तक ले जा सकते हैं वो एक एक करके अपने पंजों पर लेकर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। सभी की स्थिति बहुत अच्छी, तकरीबन सभी साधक जितना मैं देख पा रही हूँ सभी के हाथ पीछे पहुंच गए। रुकेंगे। अब इस अवस्था में हमारी जंघाएं पीछे चली जाती हैं, तो थोड़ा सा जंघाओं को खींचिए आगे की तरफ। 5 सेकंड और रुकेंगे अभी। कोई बात नहीं, जो वापस आ गए तो वो लोग हाथ लेकर गए, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे सीधा कर लीजिए अपनी रीढ़ को। पहले एक हाथ लाएं, फिर दूसरा हाथ, और दोनों घुटनों को मिलाइए। वापस बैठ जाइए वज्रासन में। विश्राम कीजिए। अभी आपने अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ा। अगला आसन लेंगे उत्तान मंडूक आसन। तो उसके लिए दोनों घुटनों को खोल लीजिए बीच में से। आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, घुटनों को खोल लीजिए। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर हैं। पलट लीजिए हथेलियों को। अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाइए, कोहनी से मोड़िए और रखेंगे बाएं कंधे पर। दायां हाथ आपका बाएं कंधे पर। रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। अब बाएं हाथ को भी उठाएंगे ऊपर, मोड़ेंगे कोहनी से दाएं कंधे पर, यानी पीछे से क्रॉस बन जाएगा आपका। कोई बात नहीं, बैठ के कर लीजिए, आप आराम से बैठ के कीजिए। श्वास भरकर खींचिए, कोहनियां आपकी दोनों बिल्कुल सीधी हो जाए आसमान की तरफ। बहुत सुंदर स्थिति सभी साधकों की। दीजिए एक बार और खिंचाव दीजिए फेफड़ों पर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकेंगे आगे की तरफ। धीरे 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 झुकते जाइए। माथे को लगा दीजिए आसन पर, या जहां तक भी आपको कष्ट नहीं हो रहा वहां तक आकर रुक जाइए। अब जिन लोगों का माथा लग गया है वो कोहनियों को हटाएं आसन से। कोहनियों को सीधा कीजिए। देखिए प्रभाव आपके कंधों पर, और सुंदर प्रभाव आता है। कोहनियां सभी ने हटा दी आसन से। हटाइए, कोहनियों को हटा दीजिए थोड़ा सा। बहुत सुंदर स्थिति। कुछ क्षण रुकना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रीढ़ को सीधा कीजिए। क्रम सहित दोनों हाथों को सीधा करेंगे। दोनों हाथों को सीधा कीजिए और नीचे ले आए। दोनों हाथ घुटनों पर आ जाएंगे। अभी आपने दाईं ओर से किया था, एक बार इसको बाईं ओर से और करेंगे। इस बार पहले बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, कोहनी से मोड़ेंगे, रखेंगे दाएं कंधे पर। बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाइए, कोहनी से मोड़कर दाएं कंधे पर। एक बार कोहनियों को सीधा कर दीजिए पहले। ये स्थिति भी बहुत सुंदर स्थिति है, पूरी तरह आपके कंधे प्रभाव में, फेफड़े प्रभाव में। अब श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे आगे।
बहुत बढ़िया। आसन तक ले जाइए माथे को। आसन पर पहुंचने के बाद कोहनियों को सीधा कर दीजिए एक बार। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है आपकी शोल्डर प्लेट्स पर। श्वास छोड़कर आप झुके हुए हैं, पेट भी दबा हुआ है आपका। रुकेंगे कुछ क्षण, आने दीजिए प्रभाव। श्वास भर। सोनिया जी थोड़ा सा कोहनियों को सीधा कीजिए, हटाइए कोहनियों को। रीना जी, हाँ जी। चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रीढ़ को सीधा कीजिए, दोनों हाथों को ले आएंगे घुटनों पर। क्रम सहित हाथों को सीधा करके नीचे, आगे से घुटनों को मिला लीजिए। आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल लेट जाएंगे, शिथिल आसन में विश्राम लेंगे दाईं ओर से। दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, ऐसे जैसे होता है। दायां कान आसन पर, बाईं टांग मुड़ी हुई और बाईं भुजा भी मुड़ी हुई। दोनों फेफड़े आपके आसन पर। श्वास को भरिए, खाली कीजिए। जब श्वास को भरें तो फेफड़े पूरी तरह फूलने चाहिए आपके। फिर से खाली कीजिए। एक बार और श्वास को भरिए। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया, शिथिल आसन दाईं ओर से। खाली कीजिए श्वास को। चलिए मिलाएंगे एड़ी पंजे। चलिए लेंगे भुजंगासन का अभ्यास, तो उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को लाएंगे कंधों के दाएं बाएं। कोहनियां खड़ी हो जाएंगी। अभी नीचे ही रहिए, हाँ जी। पीछे से पंजों को खड़ा कर लीजिए, यानी अंगूठे और उंगलियां आसन पर और एड़ियां ऊपर की तरफ। अब श्वास भरेंगे, धीरे धीरे धड़ को उठाएंगे ऊपर, कोहनियों को सीधा कर दीजिए। कोहनियां बिल्कुल सीधी। नाभि उठ जाती है हमारी, तो नाभि को लगाएं आसन पर। प्रयास करें थोड़ा सा नाभि को लगाने का। श्वास भरिए, धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेकर जाएंगे दाईं ओर। दाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। आएंगे मध्य में। पुनः श्वास भरें, इस बार गर्दन को लेकर जाएं बाईं ओर। बाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से जाएंगे दाईं ओर। गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है आपकी। आएंगे मध्य में, बाईं ओर। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से श्वास भरकर कोहनियों को सीधा कर दीजिए। सभी साधक रुके हुए हैं। प्रोमिला जी एक बार थोड़ी सी और कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले सीना, फिर थोड़ी, और फिर नासिका। दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए। हल्का सा विश्राम कर लीजिए। अब पूरी तरह से पेट के बल लेटे हुए हैं। बहुत ही आनंद का अनुभव होता है पेट के बल लेटने पर। चलिए एक आसन और लेंगे, पेट के बल लेंगे, सर्पासन। तो उसके लिए मिला लीजिए एड़ी पंजों को।
दोनों हाथों को लेकर आएंगे कमर के पीछे, नमस्ते बनाइए, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए और दोनों हाथों को खींच दीजिए नीचे की तरफ। कंधे प्रभाव में आ गए आपके। श्वास भरेंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे और पीछे से जंघाओं को। भरी हुई श्वास में करेंगे दाएं बाएं डोलन। जब दाईं तरफ जाएं तो दायां कंधा लगने से पहले ही पलट जाएं, यानी कंधे आपके स्पर्श ना हो पाए आसन पर। पेट के बल आप डोलन कर रहे हैं। पीछे से घुटने सीधे, चाहे कम उठे जंघाएं, पर घुटनों को सीधा रखिए। यदि श्वास लेने की आवश्यकता होती है तो किसी भी एक साइड रुकें, श्वास को भरें और फिर से कीजिए डोलन। पेट के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। यदि हम ईमानदारी से इस क्रिया को करते हैं तो हमारे पेट की चर्बी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। गर्मी का मौसम, सभी को पसीना आया हुआ है, बहुत बढ़िया। शरीर से आपके बाहर निकल रही है गंदगी, तो निकलने दीजिए इस पसीने को। चलिए आ जाएंगे वापस, वापस आ जाइए। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। विश्राम करेंगे पीठ के बल। उस साइड से, उस साइड से पीठ के बल विश्राम कीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। श्वास को भरिए, खाली कर दीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए ताकि आपका शरीर अगले आसन के लिए फिर से तैयार हो सके। सर्पासन के दौरान भी हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो श्वासों को सामान्य करेंगे सबसे पहले। श्वासें सामान्य लेंगे। अगला आसन पादवृतासन, मिलाएंगे एड़ी पंजे उसके लिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, दाईं टांग को उठाइए 90 डिग्री पर और घुमाइए गोलाकार। 10 बार घुमाएंगे। बड़ा सा शून्य बनाएंगे, ऊपर ऊपर नहीं, पूरी तरह से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाएंगे वापस पैर पैर के साथ। अब बाईं टांग को उठाइए ऊपर और इसे भी घुमाएंगे गोलाकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर पैर के साथ ले आइए। इस बार दोनों टांगों से करेंगे एक साथ गोलाकार विपरीत दिशाओं में। अभी आपने क्लॉकवाइज घुमाया दोनों टांगों को, दोनों टांगों को उठाइए और दोनों टांगों को विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टांगों को खोलकर गोलाकार। आराधना जी, नहीं नहीं, विपरीत दिशा में। हाँ, दोनों टांगे विपरीत जाएंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। बीना गुप्ता जी, विपरीत जाएंगी दोनों टांगे, ये एक साथ नहीं। ऊपर ले जाकर विपरीत कीजिए, देखिए प्रभाव और ज्यादा आएगा। हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये क्रिया। वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छे से किया। चलिए आ जाएंगे वापस संपूर्ण शवासन। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
अभी आपने बहुत मेहनत की, थकान हो गई है, तो अब शवासन का एक अलग ही आनंद। दोनों टांगों में दूरी, निहारें अपने दाईं तरफ वाले अंग को, देखें दाएं पंजे को और ढीला छोड़ दें। ऊपर टखना, जंघा, घुटना, सॉरी पहले घुटना फिर जंघा, बिल्कुल ढीला। ऊपर आपका कूल्हे वाला भाग, नाभि मंडल, पेट के आंतरिक अंग, देखते जाएं मन की आंखों से और ढीला छोड़ते जाएं। ऊपर आपका वक्षस्थल, आपकी भुजा, गर्दन, कर्ण, आपका मुखमंडल, मस्तिष्क और अंत में शिखा। दाईं तरफ वाला अंग आपका बिल्कुल ढीला, महसूस कीजिए शिथिलता को। अब क्रम सहित ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। देखें पहले शिखा, मस्तिष्क, मुखमंडल, कंधा, बाईं भुजा, वक्षस्थल, आपका हृदय, पेट, पेट के आंतरिक अंग, नाभि मंडल, कूल्हे वाला भाग, जंघा, घुटना, पिंडली, एड़ी पंजा, संपूर्ण शरीर आपका बिल्कुल ढीला। रीढ़ भी आपकी पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में। महसूस कीजिए आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, सारी थकान दूर हो गई है। धीरे धीरे हाथों पैरों में चेतना लाएंगे, हिलाइए हाथों पैरों को, मूवमेंट कीजिए, दाईं करवट मुड़िए और बिस्तर से भी दाईं तरफ से ही उठने की आदत बनाइए। हमेशा हाथ को ऊपर की तरफ करके ही उठें और उठकर बैठ जाएं। अब आगे हंसी के अभ्यास के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सर को। हरिओम सर। सभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए और व्यवस्थित कर ले स्वयं को। हरिओम सर। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी को। हंसी के अभ्यास के लिए आमंत्रित सर किया आपका गया। माइक बंद है। माइक बंद है? नहीं, माइक बंद, माइक खुला हुआ। आवाज आ रही है सभी को? आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है, सबको आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है। चलिए चलिए इसमें हंसी निकाल लो। माइक अपना बंद है, स्पीकर अपना सर बंद आपकी है। आवाज नहीं आ रही, आज हम इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ आप अरे बोलते हुए महसूस हो रहे हैं। आपका स्पीकर बंद है भाई। जोर से। हाँ, स्पीकर ऑन करो। आ गई अब? अभी नहीं आ रही? तो खुला हुआ है सर, वॉल्यूम चेक कीजिए, वॉल्यूम तो बंद नहीं हो रखा। पूनम जी, सर की आवाज आ रही है। आ रही है सभी को आवाज। आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल। पूनम जी को किसी की नहीं जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो आप अपने आप ही हंस लो फिर। कोई बात नहीं, सर की आवाज नहीं आ रही है तो आज हम राकेश जैन जी से करेंगे आग्रह कि वो हमें हंसा दे। अरे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, सर की तो आ रही है। सबको आवाज आ रही है, लेकिन पूनम जी शायद ये कह रही है कि सर आज थोड़ा किसी लाउड की भी नहीं। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, ये चक्कर है। चलिए कोई बात नहीं, आज शायद मेरे को ही कराना है हंसी का अभ्यास। तो दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसिए। सोच लीजिए कि सर हंसा रहे हैं और राकेश जी हंसा रहे हैं।
बार और जोर से हंसिए। हाथों को ऊपर कीजिए, ऊपर लेकर जाइए हाथों को, हिलाएंगे हाथों को, अच्छे से हिलाइए, नीचे लेकर आइए और नीचे, और फिर जोर से हंसेंगे। चलिए आ जाएंगे वापस। इसी मुस्कुराहट को बनाकर रखिए और ताली बजा दिए सर के लिए और राकेश जी के लिए। पता नहीं आवाज क्यों नहीं आई, मुझे नहीं समझ में आया। चलिए सर जी आज तो आगे बढ़ते हैं हंसी हो गई। प्राणायाम की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय अलका जी को। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी। यार मुझे ही आवाज नहीं